हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम हार्ट आइज मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े के वैलेंटाइन डे मनाने के दौरान हुए हार्ट ब्रेक से होती है। कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है। लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। फिर लड़के को एक कैमरामैन का फोन आता है। हमें पता चलता है कि लड़के ने इस खास पल को कैद करने के लिए कैमरामैन को काम पर रखा है। कैमरामैन कहता है कि तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ दोबारा करना होगा। लड़का थोड़ा नाराज होता है, लेकिन वे दोनों एक ही हरकत को दोहराने लगते हैं और कैमरामैन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तभी एक हत्यारा आता है और कैमरामैन को चाकू मार देता है। चाकू उसकी कलाई को चीरता हुआ उसके सिर के पीछे से निकल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हत्यारा लड़के का फोन लेता है और लड़के को फोन करता है। लड़की ये सोचकर कि कैमरामैन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उससे फोन छीन लेती है और खुद फोन करती है। उसे केवल कैमरामैन का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनाई देता है। जब लड़की पीछे मुड़ती है तो उसके दोस्त के सिर पर एक तीर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। लड़की जोर से चिल्लाती है। बाद में हत्यारा उस पर भी हमला करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक कार के पीछे छिप जाती है। कुछ देर के लिए शरीर स्थिर रहता है। लड़की सोच रही है कि हत्यारा कहाँ गया, लेकिन हत्यारा अभी भी वहीं है और फिर से उस पर हमला करता है। लड़की फिर से दौड़कर सड़क पर गिर जाती है। हत्यारा क्रॉसबो से हमला करता है और तीर उसके पैर में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। घायल होने के बावजूद लड़की लंगड़ाते हुए एक कारखाने में घुस जाती है। ये एक वाइन फैक्ट्री है जहां शराब बनती है। वहां एक गार्ड भी है। लड़की गार्ड से मदद मांगती है और कहती है, हत्यारा मेरे पीछे पड़ा है, कृपया मुझे बचाओ। ठीक तभी हत्यारा भी कारखाने में पहुंच जाता है। गार्ड उसे रोकने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन हत्यारा अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, जिस पर दिल के आकार का आइकन था। गार्ड के गोली चलाने से पहले ही हत्यारा उसके चेहरे पर चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर हत्यारा लड़की को मारने के लिए एक बड़ा चाकू निकालता है। ये देखकर लड़की फिर से दौड़कर एक मशीन के अंदर छिप जाती है। हत्यारा उसे ढूंढ रहा है। वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है। हत्यारा मशीन की छोटी खिड़की से उसका गला दबाता है, लेकिन लड़की खुद को छुड़ा लेती है और खिड़की बंद कर देती है। हत्यारे का हाथ फंस जाता है, इसलिए उसे इसे खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। हत्यारे को समझ आता है कि लड़की ऐसी मशीन में छिपी है जो अंगूरों को कुचलकर शराब बनाती है। हत्यारा तुरंत मशीन चालू कर देता है। लड़की देखती है कि मशीन का अंदरूनी हिस्सा उसकी ओर बढ़ रहा है। वो जोर से चिल्लाती है और हत्यारा इसका आनंद ले रहा है। मशीन धीरे धीरे उसके पास आती है। दबाव पड़ने पर उसे कुचल देती है। मशीन से लड़की का खून शराब की तरह निकलने लगता है। यही कारण है कि इस फिल्म में हत्यारे का नाम हार्ट आइज रखा गया है, क्योंकि उसके निशान दिल के आकार के हैं। इस घटना के बाद मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है कि हार्ट आइज किलर वैलेंटाइन डे पर वापस आ गया है। ये हत्यारा जोड़ों को निशाना बनाता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शता। 2 साल पहले एक हत्यारा दिखाई दिया था और तब से वो जोड़ों की हत्या कर रहा है। ये केवल वैलेंटाइन डे पर सक्रिय होता है, इसलिए मीडिया सभी को चेतावनी देता है कि वैलेंटाइन डे ना मनाएं, किसी से ना मिलें, घर पर रहें, वरना हार्ट किलर आ जाएगा। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि डर के साए में जीना सही नहीं है। फिर दृश्य फिल्म की मुख्य पात्र एली की ओर इशारा करता है। एली का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो किसी और के साथ रिश्ते में है, लेकिन वो अभी भी अविवाहित है। वो दुखी है, अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को याद कर रही है। एली का दोस्त उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि वो दुखी है, लेकिन एली बात टालने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं बस नर्वस हूँ क्योंकि आज मुझे ऑफिस में अपना विज्ञापन दिखाना है। एली और उसका दोस्त एक ज्वेलरी कंपनी में काम करते हैं। एली मुख्य डिजाइनर है और कंपनी ने उसे प्यार पर आधारित एक विज्ञापन बनाने की जिम्मेदारी दी है। एली दिल टूटने के कारण इससे तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करती है। एली एक विज्ञापन बनाती है जिसका अंत एक जोड़े के ब्रेकअप और लड़के की मौत से होता है। स्वाभाविक रूप से किसी को भी विज्ञापन पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि बॉस भी एली पर बहुत नाराज होता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा समय बर्बाद किया। इस समस्या को सुलझाने के लिए बॉस एक फ्रीलांसर को बुलाते हैं जिसने प्रेम थीम पर एक सुपरहिट विज्ञापन बनाया था जो वायरल भी हुआ था। इस फ्रीलांसर को देखकर एली थोड़ा घबरा जाती है, ये सोचकर कि वो उसकी नौकरी ले सकता है, लेकिन वो कहता है कि वो विज्ञापन में एली के साथ काम करेगा और अब वे एक टीम है।
इसी बीच डिटेक्टिव बाइनरी और एक महिला अधिकारी अपराध स्थल की जांच करते हैं। उन्हें खून से सनी एक अंगूठी मिलती है जो पीड़ित की है। उन्हें लगता है कि अंगूठी हत्यारे की हो सकती है क्योंकि उस पर JS लिखा है। वे अंगूठी को सबूत के तौर पर रख लेते हैं। दृश्य कट जाता है और एली कहती है, आज रात मेरे साथ ऐसी रोमांटिक जगह पर डिनर के लिए आएं जहां जोड़े आते हैं। शायद हमें विज्ञापन के लिए कोई अच्छा विचार मिल सके। एली बताती है कि ये एक तरफा डेट होगी, लेकिन सिर्फ काम के लिए। एली कहती है, आज वैलेंटाइन डे है। जे, जो अविवाहित है, कहता है, ओ हाँ, आज आपके साथी के साथ आपकी कुछ योजनाएं होनी चाहिए। एली कहती है कि वो भी अविवाहित है। एली वहाँ है और उसके पास कोई योजना नहीं है, इसलिए जे कहता है, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। एली थोड़ा हिचकिचाती है। वो कहती है, मेरा मूड नहीं है, चलो कल डिनर पर चलते हैं। जे कहता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके दोस्त की शादी हो रही है। एली के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो आखिरकार मान जाती है। जब एली होटल पहुंचती है तो सुरक्षा जांच चल रही है क्योंकि हर कोई हार्ट आइज किलर से डरता है। जब एली की जांच की जाती है तो मेटल डिटेक्टर बज उठता है। गार्ड उसकी तलाशी लेता है और एक धातु का स्ट्रॉ निकालता है। एली कहती है, ये कोई कागज का स्ट्रॉ नहीं है, ये मेरा अपना धातु का स्ट्रॉ है जो साफ और सुरक्षित है। कुछ देर बाद वो मेज पर बैठती है। तभी जे आता है। वेटर उसे देखकर कहता है, मैडम, लगता है आपकी डेट आ गई है। एली तुरंत जवाब देती है, वो मेरी डेट नहीं है, वो ऑफिस का एक सहकर्मी है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। जे उसके साथ बैठता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है। एली अपनी बातें जय के साथ साझा करती है, लेकिन जय उसे ध्यान से देख रहा है, शायद वो जितना काम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा। एली उसमें दिलचस्पी लेती है और वो बीच में ही टोक कर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है। एली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जे जवाब देता है, तुम्हारा विज्ञापन देखने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था। एली नाराज हो जाती है और कहती है, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? अगर तुम प्यार के बारे में इतना ही जानते हो तो तुम अभी भी अविवाहित क्यों हो? ये सुनकर साफ हो जाता है कि एली का दिल अभी भी नफरत से भरा है। जे कहता है, पहले अपना मन शांत करो, तभी हम काम कर पाएंगे। वो गुस्से में चला जाता है। एली को लगता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा कह दिया है। वो जय से माफी मांगती है और फिर कहती है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। कृपया इस विज्ञापन में मेरी मदद करो, वरना मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। एली अपने एक्स को अपने दोस्त के साथ आते देखती है। उसे चिढ़ाने के लिए वो उसे गले लगा लेती है और उसे अपने दोस्त के रूप में मिलवाती है। जे समझ जाता है कि एली उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। वो भी उसका समर्थन करता है और खुद को एली के दोस्त के रूप में पेश करता है, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता कि हार्ट आइज किलर ने उसे देख लिया है। हत्यारे ने उन्हें गले मिलते देखा था और अब उसे लगता है कि वे एक असली जोड़ा है और वे ही उसका अगला निशाना है। जे एली को उसके घर छोड़ने जाता है। जे देखता है कि एली ने शायद अपने कमरे की चाबियां खो दी हैं, इसलिए वो मदद करना चाहता है, लेकिन वो नहीं मानती। टैक्सी ड्राइवर ये देखता है और जे को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, जाओ उसकी मदद करो लड़के, और उसे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। जे एली के पास जाकर पूछता है, क्या समस्या है? एली जवाब देती है, मैंने अपनी चाबी खो दी है, लेकिन मैं खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाऊंगी, मकान मालिक कुछ नहीं कहेगा। जे कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाए बिना ये करूंगा। हालांकि जे का हाथ कट जाता है जब वो कांच तोड़ता है, तो एली को एहसास होता है कि इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसलिए वो उसे अंदर ले जाती है, उसके हाथ से टुकड़े निकालती है और पट्टी बांधती है। वो बताती है कि वो पहले मेडिकल की छात्रा थी, लेकिन फिर स्कूल छोड़ दिया। अचानक एली को याद आता है कि वो मेज पर कुछ छोड़ आई है। वो अलमारी में सामान रखने जाती है, लेकिन हत्यारा वहां छिपा होता है। हत्यारा उसे देखकर डर जाता है और हमला करता है। जे अकेले हत्यारे से लड़ता है, लेकिन हत्यारा जे को हरा देता है। हत्यारा जे को उठाता है, दीवार पर पटक देता है और चाकू से उस पर वार करने लगता है। ठीक तभी एली आती है और हत्यारे के सिर पर लांप से वार करती है। मौका देखकर वे दोनों दौड़कर बाहर निकल जाते हैं और हत्यारे को कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों राहत महसूस करते हैं, लेकिन हत्यारा दरवाजे में चाकू मार देता है। इसलिए वे दोनों घर से निकलकर सड़क पर भाग जाते हैं। वे टैक्सी से भागने वाले थे, तभी हत्यारा टैक्सी ड्राइवर को मार देता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। एली गुस्से में कहती है, अरे भाई, तुम गलती कर रहे हो, हम दो लोग नहीं हैं, चलो चलते हैं।
जे पीछे से पुलिस को फोन करता है, लेकिन हत्यारा उसे देख लेता है और फोन तोड़ देता है। वे दोनों दौड़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। हत्यारा एली को पकड़ लेता है। जे उसे बचाने जाता है, लेकिन हत्यारा उसे बेहोश कर देता है। एली दौड़कर एक बड़े झूले में छिप जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि हत्यारा बाहर झूल रहा है। एली फिर से छिप जाती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो हत्यारा चला जाता है। वो झूला चालू कर देती है, जो पूरी गति से चल रहा है। फिर अचानक झूला रुक जाता है, जिससे एली गिर जाती है। इससे पहले कि वो संभल पाती, हत्यारा उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच निकलती है। हत्यारे को लात मारकर भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो फिर गिर जाती है। हत्यारा उसे मारने आता है, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर हत्यारा भाग जाता है। पुलिस एली को बचा लेती है, लेकिन एली को एहसास होता है कि पुलिस ने जे को पकड़ लिया है और उसे लगता है कि वही हत्यारा है। एली सोच रही है कि ये कैसे संभव है, वो उसके साथ था। एली जे से बात करने जाती है, लेकिन जे उस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है, मुझे लगा था कि तुम ही हत्यारा हो, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गईं। एली कहती है, मैं क्या कर सकती थी, हत्यारा मेरे पीछे पड़ा था। फिर वो पुलिस अधिकारी से पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो कि जे ही हत्यारा है? अधिकारी दिखाता है कि जे के पास हथियार और निशान हैं। अब एली कहती है कि जे निर्दोष है, असली हत्यारा कोई और है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और जे को ले जाती है। अब पूछताछ के दौरान पुलिस जे को वही जेएस अंगूठी दिखाती है जो अपराध स्थल से मिली थी। जे का नाम जे साइमन है, इसलिए पुलिस को उस पर शक था। जे कहता है कि ये वो नहीं हो सकता, मैं अभी भी अविवाहित हूं। हालांकि जासूस उसकी बात नहीं मानते, कहते हैं कि हत्यारे के सभी अपराध स्थल जे के साथ मेल खाते हैं। जे कहता है, मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं काम के सिलसिले में घूमता रहता हूं, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, मैं निर्दोष हूं। हालांकि जासूस उसकी बात नहीं मानते। एली थाने आकर जय को निर्दोष बताती है और उसे छोड़ने का प्रस्ताव देती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। डेविड नाम का एक युवक एली में दिलचस्पी दिखाता है और उसे कॉफी डेट पर आमंत्रित करता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। डेविड कहता है, ठीक है, हत्यारा पकड़ा गया है। फिर महिला अधिकारी एली से पूछती हैं, तुम दोनों अविवाहित हो, तो हत्यारा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? एली बताती है कि उसने अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए जय को गले लगाया था। शायद हत्यारे ने ये देखकर सोचा कि वे एक जोड़ा है। तभी अचानक रोशनी चली जाती है। महिला अधिकारी टॉर्च लेकर बिजली चेक करने जाती है। एली उसके पीछे जाती है, लेकिन हत्यारा पहले से ही वहां है। वो महिला अधिकारी को मार देता है। जब एली टॉर्च लाने जाती है तो हत्यारा उसे पहले ही उठा लेता है। वो एली को खोजने के लिए अपने मास्क का नाइट विजन चालू करता है। हालांकि एली बुद्धिमान है और हमला करके भाग जाती है। रास्ते में एली को एक महिला अधिकारी मिलती है। हत्यारा आता है, महिला अधिकारी अकेली होती है। जे और जासूस गोलियों की आवाज और चीखें सुनते हैं। जासूस उसे बचाने जाता है, लेकिन हत्यारा उसे चाकू मार देता है और मौके पर ही उसे मार डालता है। हत्यारा जे को मारने आता है, लेकिन जे खुद को बचाता है। एली गोली चलाती है और हत्यारा भाग जाता है। एली जे की हथकड़ी तोड़ देती है और वे दोनों भाग जाते हैं। वे एक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां जोड़े कारों में फिल्में देख रहे हैं। हत्यारा घूम रहा है। हत्यारा एक व्यक्ति को मार देता है और हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता है। जे और एली भाग रहे हैं। वे एक बड़ी सफेद वैन में छिप जाते हैं, जहां एक जोड़ा बात कर रहा है। जे और एली उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, शांत रहो, हत्यारा आएगा। लेकिन वे नशे में हैं। हत्यारा आकर लड़के को फिर लड़की को मार डालता है और अब मौत का खेल शुरू होता है। हत्यारा सबको मारना शुरू कर देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं। जे और एली दूर से देखते हैं और एली कहती है, ये एक बड़ी मुसीबत है, अब हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसलिए वे मिलकर हार्ट आइज किलर से लड़ने की योजना बनाते हैं। जे दूर से हत्यारे को संकेत देता है, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आओ। हार्ट आइज सब कुछ छोड़कर उनके पीछे आता है। जे पूछता है, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। एली अपना धातु का स्ट्रॉ दिखाती है और जे कहता है, ये काम नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। फिर उन दोनों को उस आदमी के चेहरे में फंसी तलवार याद आती है। वे तलवार निकालते हैं और फिर हत्यारा आता है। जे तलवार लेकर लड़ता है, लेकिन हत्यारा उसे उसके हाथ से छीनकर फेंक देता है, उसे पटक देता है और बार बार चाकू मारता है।
हत्यारा अपने चाकू से जे को मारने ही वाला था, तभी एली पीछे से आती है और हत्यारे के सिर पर किसी भारी चीज से हमला करती है। हत्यारे का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। हत्यारे का चाकू उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी एली को पकड़ने में सफल होता है। एली को खतरे में देखकर जे हत्यारे का चाकू उठा लेता है और उसकी पीठ में घोंप देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्यारा मर जाता है। इसके बाद दोनों हत्यारे के घाव के निशान की जांच करते हैं और सोचते हैं कि वो कौन था और क्यों सबको मार रहा था। पुलिस उन दोनों को बधाई देती है और कहती है, तुम दोनों मशहूर हो जाओगे क्योंकि तुमने हार्ट आइज किलर को मार गिराया है। तभी एक महिला अधिकारी आकर जे को लिफ्ट देती है। ऐसा लगता है कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, जिससे एली को थोड़ी ईर्ष्या होती है। जे कहता है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं एक गाड़ी बुला लूंगा। लेकिन महिला अधिकारी जोर देती है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जे फिर आखिरी बार एली को विदा कहता है। एली कहती है, ठीक है, जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। जे कहता है, वो मेरी दोस्त नहीं है। वो महिला अधिकारी के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। एली घर चली जाती है, लेकिन एली जय को बहुत याद करती है। उसे एहसास होता है कि वो उससे प्यार करती है। उसे जाने देने के लिए वो पछताती है। वो अपने दोस्त को फोन करती है और सब कुछ बताती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसे जल्दी एयरपोर्ट जाकर उसे बताना चाहिए कि क्या बात है। एली एयरपोर्ट की ओर भागती है और जय को खोजने लगती है। उसे हार्ट आइज किलर का फोन आता है। एली फोन उठाती है और उसकी आवाज सुनकर दंग रह जाती है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे ना। हत्यारा कहता है, ज्यादा मत सोचो, अगर तुम जय को बचाना चाहती हो तो उस जगह आओ जहां मैंने बताया है। जब एली पहुंचती है तो वो देखती है कि हार्ट आइज ने जय को बंदी बना रखा है। पूरी कहानी सामने आती है। असली हार्ट आइज किलर डेविड है, वही लड़का जो पुलिस स्टेशन में एली से बात कर रहा था और उसे डेट पर आमंत्रित किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक नहीं बल्कि दो हत्यारे हैं, डेविड और उसकी पत्नी। एक महिला अधिकारी जय को लिफ्ट देने के बहाने उसका अपहरण कर लेते हैं। एली उनसे पूछती है कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें जोड़ों को मारने में मजा आता है। पुराना हत्यारा उनका प्रशंसक था, इसलिए उसने सबको मारा। वो कहता है कि जब उसने एली को देखा था तभी से वो उस पर नजर रखे हुए था। जब उसने उन्हें एक दूसरे को गले लगाते देखा तो उसने सोचा कि अब ये दोनों ही उसके अगले शिकार हैं। अब अलमारी में हमला करने वाली महिला अधिकारी डेविड की पत्नी है। डेविड ने ही ड्राइवर को मारा था। डेविड ने थाने पर भी हमला किया था। उसने ऐसा किया था और उसकी पत्नी ने खतरे में होने का नाटक किया था जब जासूस उसे बचाने आया था। डेविड ने उसे मार दिया था और जो अंगूठी मिली थी वो डेविड की पत्नी की थी। फिर वे दोनों एली को चुनौती देते हैं कि अगर वो जय से प्यार करती है तो उसे बंदूक से खुद को गोली मार लेनी चाहिए, वरना वे दोनों जय को मार देंगे। अब एली अपना प्यार चुनते हुए बंदूक अपने माथे पर रखती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जे उसे रोकता है, लेकिन एली जे की ओर बंदूक चलाती है। लेकिन ये सब एली द्वारा योजनाबद्ध था। गोली वास्तव में डेविड की पत्नी को लगती है। डेविड अनजाने में हंस रहा था। जब वो अपनी पत्नी को गिरते हुए देखता है तो उसे समझ आता है। तभी जे और एली भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाते। डेविड जे को और उसकी पत्नी एली को भी पकड़ लेती है। यहाँ भी वही घटना हुई थी कि एली द्वारा चलाई गई गोली जे के कंधे पर लगी थी और जे के कंधे को चीरते हुए जाने के बाद इसने महिला अधिकारी यानी डेविड की पत्नी को लगी थी। अब यहाँ जे फिर से दिमाग लगाता है और डेविड के पास से एक तीर निकालकर उसके सिर में डाल देता है। डेविड मोमबत्तियों के पास गिर जाता है। एली भी अपना धातु का स्ट्रॉ डेविड की पत्नी के गले में घुसा देती है और उसकी पत्नी मूर्ति से टकराकर गिर जाती है और मर जाती है। इस बार डेविड जल्दी से मोमबत्तियों के पास से खुद को घसीटते हुए आता है और जे क्रॉसबो से उस पर हमला करता है और वहीं उसे मार डालता है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है और एली और जे का प्यार वाला विज्ञापन लोकप्रिय हो जाता है और एली अपनी कंपनी छोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में वापस जाने का फैसला करती है। फिर वो जे को डेट पर ले जाती है और उसे प्रपोज करती है और जे खुशी खुशी हाँ कहता है। और इसके साथ ही हार्ट आइज फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।